8 अक्टूबर 2024 हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में यह तारीख हैट्रिक के नाम पर दर्ज की गई। 4 जून 2024 के बाद नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी अगले 127 दिन तक एक ही टेप बजाते रहे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंपेन खड़ा किया गया। पब्लिक ने मोदी विरोधियों की सारी पोल खोल दी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक कैंपेन चलाया गया था, पब्लिक ने ईवीएम का बटन दबाकर उस कैंपेन का मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। राहुल गांधी करीब 100 दिन तक नरेंद्र मोदी को डरा हुआ, नरेंद्र मोदी को झुका हुआ बताते रहे। पब्लिक ने आज नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट किया और राहुल गांधी को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी की पार्टी को आज ये समझ आ गया होगा कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी, जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने लड़ते हैं तो राहुल गांधी टिक नहीं पाते। हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार हारी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 10 सीट भी नहीं जीत पाई। अब कांग्रेस का इकोसिस्टम विलाप करना शुरू करेगा, बहाने बनाएगा, फिर एक नया प्रोग्राम रेडी किया जाएगा। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, जानबूझकर फैसला सुनाती है। आज के फैसले का असली मतलब क्या है, यह आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। राहुल गांधी का झूठ 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 झूठ। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को गाली देना, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को कोसना, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को अहंकारी कह देना। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी जलेबी बनाते रह गए और नरेंद्र मोदी ने हरियाणा जीत लिया। राहुल गांधी झूठ का गुब्बारा फुलाते रह गए और हरियाणा की जनता ने मोदी की हैट्रिक बनवा दी। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। हरियाणा का चुनाव मिसाल है कि राहुल ने मोदी पर जो झूठ 4 जून से चलाना शुरू किया, वो झूठ 8 अक्टूबर आते आते औंधे मुंह गिर पड़ा, कहीं नहीं टिका। राहुल गांधी ने 4 जून के बाद सिर्फ झूठ की जलेबी ही छानी, एक ऐसी जलेबी जिसका न कोई ओर था न कोई छोर। लेकिन पब्लिक को राहुल की झूठ वाली ये जलेबी पसंद नहीं आई। हरियाणा का रिजल्ट एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो मोदी के बारे में अनाप शनाप फैला रहे थे, मोदी के खिलाफ हवा बना रहे थे। राहुल ने मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी सुनाई, उल्टा सीधा फैलाया। उन्हें लगा कि यह झूठ वाली कहानी चल जाएगी, छप जाएगी, मोदी पर चिपक जाएगी। हरियाणा की जनता ने आज राहुल सहित उन सभी लोगों को जवाब दे दिया है जो किसान, पहलवान और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर रोज व्हाट्सएप मैसेज फैलाते थे, यूट्यूब पर फेक वीडियोस बनाते थे, अपने इकोसिस्टम से अनाप शनाप लिखवाते थे। मोदी के खिलाफ 4 जून के बाद झूठ वाले इकोसिस्टम को खड़ा किया गया, जिसका काम ही था लोगों में भ्रम फैलाना। मगर राहुल के उस इकोसिस्टम को 8 अक्टूबर वाले दिन पब्लिक ने कह दिया, फुल स्टॉप, अब रुक जाओ, अब यह झूठ नहीं चलेगा। राहुल का यह झूठ सिर्फ 127 दिन चला। 8 अक्टूबर के चुनावी नतीजों ने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। सारी आशंकाएं दूर करते हुए, सारे पॉलिटिकल पंडितों की भविष्यवाणियों को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी एक बार फिर विनर साबित हुए हैं। रही बात राहुल गांधी की, तो वो अपने पॉलिटिकल करियर में हार की सेंचुरी लगाने से सिर्फ 28 चुनाव दूर है। कांग्रेस जिन राहुल गांधी को जननायक बताती है, वो जननायक राहुल गांधी अब तक अपने सियासी करियर में खुद की पार्टी को 72 चुनाव हरवा चुके हैं और ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। 4 जून 2024 से 8 अक्टूबर 2024 के बीच के 3000 घंटों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जब बात चुनावी घमासान की आती है तो हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी की ही लहर चलती है। हरियाणा के नतीजों ने साबित कर दिया है, राहुल नाम का गुब्बारा एक बार फिर फट चुका है। हरियाणा वालों ने बॉस तो मोदी को ही माना है।
किसान से लेकर जवान और पहलवान, दलित से लेकर जाट, आरक्षण हो या संविधान, हर मोर्चे पर हरियाणा ने मोदी को ही राम राम कहा है। राहुल की पार्टी को एक बार फिर टाटा बाय बाय कह दिया है। राहुल की पार्टी सोशल मीडिया पर सुनामी लाती रह गई। हरियाणा कांग्रेस ट्विटर पर शटर डाउन करती रह गई। राहुल ने तो हरियाणा से बीजेपी की विदाई का टिकट तक कटवा दिया था। बाकायदा बीजेपी सरकार का 8 अक्टूबर वाला डिपार्चर टिकट तक छपवा दिया था। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मोदी का मैजिक एक बार फिर चल गया। राहुल गांधी एक बार फिर फ्लॉप हो गए। जो मोदी के द एंड की पटकथा लिख रहे थे, 8 अक्टूबर को जनता ने उन्हें यह मैसेज दे दिया। 127 दिन पहले 4 जून 2024 को मोदी को 240 सीटें क्या आई। विरोधियों ने सोचा मोदी का टाइम खत्म हो गया, लेकिन विरोधी ये भूल गए कि 4 जून के बाद 8 अक्टूबर भी आएगा और उस दिन नरेंद्र मोदी के नाम का ही परचम लहराएगा। हरियाणा के चुनावी नतीजों और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की सियासी पिच पर मोदी से बड़ा मैच विनर फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नहीं है। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल थ्रिलर में नरेंद्र मोदी ही असली बॉस हैं। आज यह बात भी करीब करीब साबित हो गई। हरियाणा में मोदी वर्सेस राहुल की 1-to-1 फाइट हुई। राहुल यहां भी रॉन्ग साबित हुए। मोदी ही राइट चॉइस निकले। जम्मू कश्मीर में एक तरफ मोदी का चेहरा था, दूसरी तरफ राहुल और अब्दुल्ला परिवार का चेहरा था। बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी नंबर 2 की पार्टी बन गई। कांग्रेस यहां भी सिंगल डिजिट में सिमट गई। घाटी की बात आगे करेंगे, पहले हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि यहां मोदी वर्सेस राहुल की 1-to-1 फाइट हुई। पॉलिटिकल पंडितों ने कहा हरियाणा में बीजेपी के लिए मामला टाइट है। राहुल मोदी की छाती सिकुड़ने का दावा करने लगे, मोदी को झुका दिया ये कहने लगे। कांग्रेस और उसके कुछ मित्र मंडली के लोगों ने भविष्यवाणियां शुरू कर दी। वो रोज सुबह उठते, मोदी पर एक नया आर्टिकल लिख देते, एक नया वीडियो पोस्ट कर देते, मोदी की ट्रोलिंग शुरू कर देते, राहुल को विनर डिक्लेयर कर देते। हरियाणा को लेकर तो यह कह दिया गया कि सब एकजुट हैं, राहुल के साथ हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 जून के बाद लगातार यह नैरेटिव तक बिल्ड किया गया कि जाट एक तरफ आ गए हैं, दलित कांग्रेस के साथ हैं, अब राहुल जातीय जनगणना करवा देंगे, मोदी, खट्टर, सैनी सब झोला उठाकर भागेंगे। हिंदुस्तान की पब्लिक 127 दिन में ही झूठ और सच का फर्क समझ गई। उसने हरियाणा में मोदी को पहले से ज्यादा सीटें दे दी। 2014 में 47, 2019 में 40 सीट जीतने वाली बीजेपी अब की बार 48 तक पहुंच गई है। हरियाणा के चुनावी इतिहास में जो हैट्रिक कोई नहीं लगा पाया, जो करिश्मा न भजनलाल कर पाए न बंसीलाल कर पाए, उस हरियाणा में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हैट्रिक बना दी। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। राहुल ने 24 के लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला
हरियाणा में भी अपनाया, वही जाति वाला पोस्टर फैलाया। सुन लो मोदी जी, गिनती तो करनी पड़ेगी। यह तो बस शुरुआत है, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। इस तरह के टेक्स्ट फैला फैला कर राहुल ने दलितों और पिछड़ों को मोदी के खिलाफ भड़काया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 4 जून से ही राहुल ने झूठ पर आधारित मनोहर कहानियों का प्रसारण शुरू किया। कांग्रेस की हार के बावजूद खुद को विनर बताया। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने 4 जून के बाद यह तक फैलाया कि राहुल का टाइम आ गया, कांग्रेस का जननायक छा गया। इस तरह की झूठी कहानियों की उम्र सिर्फ 127 दिन ही थी, क्योंकि 4 जून शाम 4 बजे राहुल ने झूठ की जो कहानी लिखनी शुरू की थी, 8 अक्टूबर शाम 4 बजे उस झूठ की एक्सपायरी डेट आ गई। जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी। 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को खड़ा कर दो, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से भिड़ा दो। हरियाणा के लिए राहुल वही लोकसभा वाला पैटर्न वाली स्क्रिप्ट लेकर आए, मगर जो राहुल जातियों की गिनती कर रहे थे, हरियाणा के वोटर्स ने उन राहुल गांधी की पार्टी की गिनती बहुमत के आंकड़ों से पहले ही रोक दी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में 2014 में 15, 2019 में 31 सीट जीतने वाली कांग्रेस हवाई दावों के बावजूद 24 में सिर्फ 37 सीटें ही ला पाई। जाट, दलित और पंजाबी सिख ने भी बीजेपी को ही वोट दिया। राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद दलितों ने, किसानों ने, पहलवानों ने, महिलाओं ने, गरीबों ने मोदी को ही वोट दिया। राहुल गांधी का पूरा गणित ही बिगाड़ कर रख दिया। यह कैसे हुआ, इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। बीजेपी दलित जाट हिंसा के पुराने जख्मों को कुरेदने में कामयाब रही। 2005 में गुहाना में दलित जाट संघर्ष हुआ था और वैसे ही 2010 में मिर्चपुर में। अब की बार उसी गुहाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी को ठगने का काम किया है। अमित शाह, खट्टर और नायब सैनी, इन तीनों ने भी अपनी चुनावी सभाओं में इसका जिक्र किया। असर दलित और ओबीसी वोटर्स पर हुआ। कांग्रेस का फोकस जाट और ओबीसी की तरफ ज्यादा रहा, मगर अब की बार खेल यह हुआ कि जो जाट 2014 में आईएनएलडी के साथ चले गए थे, 2019 में जेजेपी के साथ चले गए थे, वो जाट अब की बार कांग्रेस का रुख करने के बजाय बीजेपी की तरफ लामबंद हो गए। अब की बार दलित समुदाय ने भी कुमारी शैलजा की नाराजगी भी भांप ली और कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। उनका वोट भी बीजेपी को ही मिला। कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है
कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित, ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी से दूर राहुल और राहुल का इकोसिस्टम 8 अक्टूबर की सुबह काउंटिंग शुरू होते ही जलेबी दिवस की शुभकामनाएं देने लगा। कांग्रेस के नेता अपनी अपनी टाइमलाइन पर हैप्पी जलेबी दिवस विश करने लगे। राहुल के बब्बर शेरों को कांग्रेस कार्यालय जाकर जलेबी खाने का इनविटेशन तक भेजा जाने लगा। एआईसीसी हेडक्वार्टर में आज सिर्फ जलेबियां। मंगलवार सुबह 9:30 बजे तक कांग्रेस वाले यही स्क्रिप्ट घुमा रहे थे, मगर फिर जैसे ही हवा का रुख बदला, राहुल को हारता देख कांग्रेस वालों ने अपनी पोस्ट डिलीट करनी शुरू कर दी। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों? कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो गाजे बाजे का इंतजाम था, उन सब गाजे बाजे वालों को वापस भेज दिया गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें बेटा आई नहीं है, सीटें बेटा आई नहीं है, सीटें बेटा आई नहीं है, सीटें बेटा आई नहीं है। तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ। मैं अरे क्या हो गया, क्या हो गया? इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर तो कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही विजय रथ का इंतजाम कर लिया था, मगर जैसे ही नतीजों में बाजी पलटी, कांग्रेस का विजय रथ भी वापस लौट गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बड़ी नहीं बात है। मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा के नतीजों ने एक चीज और क्लियर कर दी है, और वो ये कि आमने सामने की लड़ाई में राहुल नरेंद्र मोदी के सामने कहीं टिक ही नहीं सकते। जब भी राहुल गांधी लड़ नहीं पाते हैं, कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाती है कि मोदी से कैसे लड़ना है, तो वो कभी यूपी में अखिलेश यादव से हाथ मिला लेते हैं, कभी कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार से गठजोड़ कर लेते हैं, तो कभी महाराष्ट्र में ठाकरे गुट के साथ सेटिंग कर लेते हैं। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है।
इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी के नाम की एक हवा बनाती है और हर चुनाव के बाद यह हवा ही खराब हो जाती है। अगर हरियाणा के नतीजों को समझना हो तो वोट शेयर से समझिए। हरियाणा में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने मोदी के चेहरे के दम पर प्रो इनकम्बेंसी में कैसे तब्दील किया, वोट शेयर भी इसका सबूत है। क्योंकि बीजेपी की सीटें तो बढ़ी ही हैं, उसे वोट शेयर में भी नुकसान नहीं हुआ है। हरियाणा की जीत हमारी है। अब की बार बीजेपी को 39.94% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं। 2019 में बीजेपी को 36.7% और कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे। उससे पहले 2014 में बीजेपी को 33.3% और कांग्रेस को सिर्फ 20.7% वोट मिले थे। यानी 2019 की तुलना में अब की बार कांग्रेस ने भले ही अपना वोट शेयर बढ़ाया हो, लेकिन राहुल यहां भी मोदी का नुकसान न कर पाए। उल्टे मोदी को पिछली बार की तुलना में करीब 3% वोट का फायदा हरियाणा में हो गया। हालांकि कांग्रेस अभी भी सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे रुझानों के वक्त वो चुनाव आयोग को कोस रही थी। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रुझानों की स्लो काउंटिंग की शिकायत कर रही थी। और जब चुनाव आयोग ने पब्लिकली फटकार लगाई, कांग्रेस के आरोपों पर उसे खरी खोटी सुनाई, तो राहुल के राइट हैंड कहे जाने वाले जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में मोदी की जीत को लोकतंत्र की हार साबित करने लगे। कैमरे पर अनर्गल आरोप लगाने लगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। दरअसल ये कुछ और नहीं, राहुल और राहुल की पार्टी की हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स है। राहुल के करीबी जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव के वक्त अमित शाह पर आरोप लगाया था कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए 150 डीएम को फोन किया गया था। उस वक्त जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से डिटेल मांगी तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। 4 महीने बीत गए, उन्होंने अपने महाझूठ के समर्थन में कोई डेटा नहीं दिया है और यह सिलसिला हरियाणा के नतीजों के बाद फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। राहुल का गेम प्लान ही यही था, भ्रम फैलाओ,
किसानों, जवानों और पहलवानों को मोदी के खिलाफ भड़काओ, मगर हरियाणा के नतीजों ने बता दिया है कि कांग्रेस के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ बोलने में माहिर जितने भी डिग्री होल्डर निकले थे, उन सब की जमानत जब्त हो गई है। हरियाणा में मोदी के सच की जीत हुई है। मोदी के इस पोस्ट से यह बात भी क्लियर हो गई है। बीजेपी के लिए जश्न वाली खबर जम्मू कश्मीर से भी आई है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई, बल्कि वोट शेयर में भी इजाफा किया। जम्मू रीजन में बीजेपी 43 सीटों पर लड़ी, 29 सीट जीती। स्ट्राइक रेट रहा 67.44% का। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रीजन में 19 सीट पर लड़ी, 7 में जीती। स्ट्राइक रेट रहा करीब 41% का। जबकि इसी जम्मू रीजन में कांग्रेस 29 सीट पर लड़ी, सिर्फ 1 सीट जीत पाई और स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 3.44% का। यानी बात चाहे हरियाणा की हो या जम्मू कश्मीर की, दोनों ही जगहों पर नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े विनर और वोट गेनर साबित हुए हैं। राहुल दोनों लोकेशंस पर मोदी के सामने कहीं खड़े नहीं दिखाई दिए और इन 2 राज्यों में मोदी की दमदार परफॉर्मेंस का आफ्टर इफेक्ट झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखना तय है। 4 जून के बाद जो मोदी को कमजोर बता रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पब्लिक ने एक बार फिर मोदी को ही सेलेक्ट किया है। विरोधियों को एक बार फिर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है।